हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल विजय सुखदेवघर में स्वागत है। आइए आज क्लास 12 मैथमेटिक्स में टेंजेंट और नॉर्मल का पार्ट बी करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में बच्चों मैंने आप लोगों को हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल करवा दिया था। यानी कि स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकाली जाती है, अभिलंब की ढाल कैसे निकाली जाती है, मैंने एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझा दिया था। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और पार्ट भी करते हैं। जानते हैं इसमें नया टॉपिक, और वो टॉपिक है हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों आइए जानते हैं हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है वो फॉर्मूला जान लेते हैं। मान लो बच्चों आपका है y इक्वल टू एफ एक्स। मान लेते हैं कि y कोई फंक्शन है ना। इसका हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। किस पर? मान लेते हैं कि एट पॉइंट x1 y1, इस x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा उसका फॉर्मूला हो बच्चों y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स और x माइनस x1। ये बच्चों आपका हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा की ढाल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, स्पर्श रेखा की ढाल का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे? y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, भूलिएगा नहीं। 2 नंबर में बच्चों y माइनस वाई वन बराबर माइनस वन बाय डी वाई बाय डी एक्स और ब्रैकेट बच्चों x माइनस एक्स वन। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ पर माइनस वन बाय डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये है बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आपको दिमाग में रख लेना है। मैंने अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों ये फार्मूला को आप दिमाग बैठा लीजिएगा। हो सके ऑब्जेक्टिव में ये लिख दिया, पूछेगा ये इक्वेशन किस चीज़ का है, टेंजेंट का है, नॉर्मल का है, और कुछ का दे देगा तो आपको टिक करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। समझ गए बच्चों, दिमाग में फॉर्मूला को रखिएगा। चलिए आप इस पर एक दो सवाल करा देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। चलिए बच्चों गौर से देखिए, क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया है बच्चों आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 एट पॉइंट दिया बच्चों 1 और 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सिंपल सा बात है बच्चों, पहले जो क्वेश्चन दिया है y बराबर क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लिए, तो क्या इसका हो जाएगा dy बाय dx। ये क्या हो जाएगा आपका dx क्यूब बाय dx माइनस 2 dx बाय dx प्लस d7 बाय dx, है ना बच्चों। x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 2 हो गया, dx क्या हो गया 1 और इसका हो जाएगा 0, माने क्या हो गया बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 2। ये मेरा dy बाय dx निकल गया, है ना बच्चों। आप देखिए पॉइंट यहाँ पर मेरा गिवन है, बताए थे ये x के यहाँ बैठेगा, ये y के यहाँ बैठेगा। तो पुट किए बच्चों यहाँ पर 3, ये जो यहाँ पर है x के बदले में 1 यहाँ पुट कर रहे हैं बच्चों, बैठाइए। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2। ध्यान रखिएगा इस x के बदले में पहला पॉइंट पुट किए, तो कितना आपका हो गया 3 1 जा 3 माइनस 2 बराबर हो गया 1। मतलब आपका dy बाय dx क्या निकला बच्चों
1 निकल गया, dy बाई ds क्या निकला 1, दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इतना समझ गए? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, इस वीडियो को रोक के उतार लीजिए। अब ध्यान दें बच्चों, अब क्या करेंगे, अब गौर कीजिए। अब यहां लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना बच्चों। तो इक्वेशन टेंजेंट में क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 बराबर dy बाई dx और इनटू क्या था बच्चों, x माइनस x1, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो y में अब यहाँ गौर कीजिएगा बच्चों, यहाँ जो पॉइंट दिया गया है 1 और 6, तो यहाँ x1 के यहाँ आपको 1 बैठाना है और y1 के यहाँ में 6 बैठाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, x1 का मान ये है, y1 का मान ये है, x1 y1 है, लिख दिए, x1 बराबर 1, y1 बराबर 6। तो जहां पर x1 दिख रहा है पहला पॉइंट पुट कर दीजिए, dy बाई ds का मान देखिए क्या था 1 था, इस dy बाई ds को 1 बैठा दीजिए x, और x1 का मान देख लीजिए कितना बच्चों, x1 का मान सॉरी y1 यहाँ 6 था, सॉरी बच्चों देख लीजिए y1 है, y1 का मान क्या था 6, इस y1 के बदले में क्या बैठाया मैंने 6 पुट किया, dy बाई dx यहाँ पर 1 था 1 पुट किया, इस x को लिखा और x1 के बदले में आपको 1 पुट करना है। तो y माइनस 6 1 को x से, तो हो गया x, 1 को 1 से 1 हो गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लीजिए, क्या हो जाएगा y माइनस x, उधर जाइए 6 माइनस 1, तो y माइनस x कितना हो गया 5 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी छोड़ सकते हैं और कुछ करना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 5, उल्टा कर दिए, x को इधर किए y को इधर किए तो माइनस बाहर आ गया, तो x माइनस वाई माइनस इसको दे दिए माइनस 5, अब 5 को इधर ले आइए तो x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। ये बच्चों आपका हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे बच्चों, सेम वही करना है, ये 1 नंबर मान लेते हैं, अब 2 नंबर में अब नॉर्मल का हमें इक्वेशन निकालना है। नॉर्मल शॉर्ट में नॉर्मल लिख दिए, आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लीजिएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं सिर्फ नॉर्मल। फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 बराबर क्या था बच्चों, माइनस 1 बाय dy बाई dx और ब्रैकेट में x माइनस x1, ये था बच्चों x माइनस x1, क्या लिखे हैं y माइनस y1 बराबर माइनस 1 बाय dy बाई dx ब्रैकेट में x माइनस x1। तो क्या कीजिएगा बच्चों, y माइनस y1 कितना है आपका 6 है, माइनस 1 dy बाई dx का मान, dy बाई dx का मान 1 था तो dy बाई dx में 1 हो गया, और x माइनस x1, x1 कितना है आपका 1 है, तो y माइनस 6 माइनस 1 को x से माइनस x, माइनस 1 को x से गुना किए तो माइनस x, माइनस 1 को 1 से क्या हो गया प्लस 1। अब x को इधर है बच्चों तो हो जाएगा x प्लस वाई, माइनस x इधर आके प्लस हो गया और y तो पहले से प्लस में है ही, उसके बाद बच्चों प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा माइनस 6 और माइनस 1 क्या हो गया माइनस 7। ये बच्चों आपका इक्वेशन ऑफ x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, ये बच्चों हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ गए बच्चों, एक हार्ड लगा नहीं लगा, चलिए एक और सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को रोक के जरूर उतार लीजिएगा बच्चों और प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। इसके बाद इसका तीसरे टॉपिक में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बच्चों मेरे YouTube चैनल BSF देवघर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, अपने दोस्तों को बताइएगा। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं बच्चों। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 8 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है y इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस 2 cot x प्लस 2 एट x इक्वल टू पाई बाय 4, ये दिया गया बच्चों, ठीक है ना, x इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें एक ही पॉइंट है
और हमें फॉर्मूला में x1 y1 दोनों चाहिए, तो सिर्फ एक पॉइंट दिया है, तो एक पॉइंट तो और चाहिए हमें, निकाल लेते हैं पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू π/4 दिया है ना, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है π/4 पुट कीजिए, तो y बराबर cot स्क्वायर π/4 2 cot π/4 प्लस 2, ध्यान दीजिएगा। तो cot π/4, पाई मैंने 180, 180/4 मैंने 45 डिग्री, तो cot 45 कितना होता है 1 होता है, याद है ना, होगा। cot 45 कितना होता है 1, स्क्वायर दे दीजिए 2, फिर cot 45 क्या होता है 1 और प्लस 2, तो क्या होगा बच्चों 1 का स्क्वायर 1, ये होगा -2 + 2, ये कट गया बच्चों, क्या निकला 1 निकल गया, तो y का मान निकल गया y। अब यहाँ पर हम पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट क्या हो गया बच्चों, आपका हो गया x का मान हो गया π/4 और y का मान क्या हो गया 1, है ना, ये दो पॉइंट मिल गया x1 y1 मिल गया बच्चों, है ना, पॉइंट हमें x1 y1 चाहिए ही। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अब जो भी सवाल दिया गया है उसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना है, y बराबर cot स्क्वायर x 2 cot x प्लस 2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिए बच्चों, dy बाय dx, cot स्क्वायर है क्या जगह d cot x का होल स्क्वायर बाय d cot x इंटू d cot x बाय dx माइनस कितना 2 cot x 2 d cot x बाय dx प्लस d2 बाय dx। सही बच्चों, cot स्क्वायर x था तो d cot x का होल स्क्वायर बाय d cot x, फिर cot x ऊपर गया d cot x बाय dx माइनस 2 लिखे cot x का d cot x बाय dx प्लस d2 बाय dx। ध्यान दीजिए बच्चों, पावर 2 दिया है तो 2 आगे होगा 2 cot x, गौर कीजिएगा, आइए cot का होता है बच्चों माइनस cosec स्क्वायर x, फिर 2, फिर cot का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, और 2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। अब बच्चों x का मान क्या दिया है π/4, पुट कर देते हैं। अब गौर कीजिएगा यहाँ माइनस है, माइनस आगे लिख दिए, अब x के बदले में क्या बैठेगा π/4 बैठेगा, तो cot π/4 माने cot 45 डिग्री, तो लिखते हैं cot π/4 इंटू cosec स्क्वायर π/4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है बच्चों 2 cosec स्क्वायर π/4, ये हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब -2, अब याद रखिए cot 45 कितना होता है 1, cosec 45 क्या होता है बच्चों √2 का स्क्वायर हो गया आपका 2 हो गया, cosec 45 होता है √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया, फिर प्लस 2, फिर cosec 45 का √2 का स्क्वायर क्या है बच्चों आपका 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा कितना हुआ 2 दूनी 4, ये हो गया बच्चों -4 प्लस 2 दूनी 4, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया बच्चों, मैंने dy बाय dx क्या निकला 0। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक वीडियो को उतार लीजिए आप। अब देखिए बच्चों पॉइंट को मैं यहाँ लिख के रख लेता हूँ, पॉइंट मेरा क्या निकला है π/4 1 और dy बाय dx क्या निकला है 0, याद रखने के लिए dy बाय dx क्या है 0। ध्यान रखिएगा, हो गया ना, बस इतना ही जरूरत हमको है। अब करना है खाली को फॉर्मूला बैठा देना है, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों खेला खत्म हो गया, बहुत सिंपल है, खाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। देखिए क्या कीजिएगा बच्चों, क्या कीजिएगा आप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या फॉर्मूला बच्चों y माइनस y1 बराबर dy बाय dx और x माइनस x1, ये फॉर्मूला बच्चों। चलिए बैठा देते हैं, y माइनस y1 देख लीजिए कितना है y1, x1 ये है y1, पहला पॉइंट होता है x1, दूसरा पॉइंट होता है y1, तो x1 π/4 है और y1 1 है, इस y1 के बदले में क्या बैठ जाएगा 1 बैठ जाएगा बच्चों। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा dy बाय dx का मान क्या आ गया मेरा 0 आ गया, कितना अच्छा है, और x1 कितना है बच्चों π/4 है, याद है ना, पहला पॉइंट x1 बैठेगा, दूसरा पॉइंट y1 बैठेगा, तो y माइनस 1 0 से गुना करेगा पूरा क्या हो गया 0, तो बच्चों यही आपका हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 1 इक्वल टू 0,
ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या फॉर्मूला बच्चों, y माइनस y1 क्या था, -1 बाय dy बाय dx, dy बाय dx। अब ब्रैकेट में क्या था बच्चों, x माइनस x1। ध्यान दीजिए बच्चों, y माइनस y1, देखिए y1 कितना आपका है, y1 आपका है ये x1 ही है, y1 1 है, -1 dy बाय dx का मान क्या है 0 है बच्चों, और x माइनस x1 कितना आपका है π/4 है ना। चलिए यहाँ था बच्चों, इसको लिख लीजिए एक बार, गौर से लिखिए, इसको ध्यान देके गौर से उसको उतारिए उसको। अब बच्चों क्या करेंगे हम, गुना कीजिए क्रॉस इसको इससे, ये क्या हो जाएगा 0, y माइनस 1 को 0 से 0 हो गया। ध्यान दीजिएगा ये क्या बचा, -1 को x, ये माइनस x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया π/4। ये 0 किए y माइनस 1 से, y माइनस 1 इंटू 0 पूरा खत्म हो गया, -1 को x से माइनस x, -1 को -π/4 से +π/4 हो गया नो। आप क्या करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, -x को इधर ले आइए तो +x हो गया, क्या बचा π/4। तो बच्चों ये निकला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, x इक्वल टू π/4 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। तो बच्चों मुझे विश्वास है आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना जरूर सीख लिया होगा। निकालिए बुक आर्य सवाल का या एनसीईआरटी का, उसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाइए। तो बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल विजय सदेवर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।